नमस्ते। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायसिस्टोलिक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दे। तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे थॉट के साथ। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। समय हमेशा अच्छा करने के लिए अच्छा होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है जो कि है ब्लड प्रेशर के ऊपर। मेनली ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर एक हिसाब से हम समझे जैसे ये हमारी जो है एक ब्लड वेजल्स है। ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज सारी की सारी क्या होती है, हमारी ब्लड वेजल्स होती है। तो ये हमारी एक ब्लड वेजल्स है, इसके अंदर जो है हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड जो फ्लो हो रहा है तो जो आर्टरीज रहेगी, हमारी जो ब्लड वेजल्स रहेगी, उनपे एक प्रेशर को क्रिएट करते हुए फ्लो कर रहा है। तो जो आर्टरी के ऊपर, हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर जो प्रेशर हमारा ब्लड लगाता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, सो ब्लड प्रेशर मेनली टू टाइप से हम इसको करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक होता है इसका मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड हार्ट से पंप आउट होता है और जो उसका प्रेशर होता है हम उसे कहते हैं सिस्टोलिक। एंड जब हार्ट रिलैक्स होता है डेड टाइम जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं डायसिस्टोलिक। तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं ब्लड प्रेशर की। क्या होता है ब्लड प्रेशर? सो द blood pressure is the force excreted by the blood against the vessel walls। जो फोर्स हमारे ब्लड के द्वारा हमारी वॉल्स के अगेंस्ट में लगता है, उनके विपरीत में हमारी जो ब्लड वेजल्स होती है उनके विपरीत में जो फोर्स हमारे ब्लड के द्वारा लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये काई में मेजर करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एमएम ऑफ एचजी। एमएम ऑफ एचजी का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हम हर बार जब बीपी लेते हैं हम देखते हैं 120/80 एमएम ऑफ एचजी, इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, सो हम देखते हैं कैसे फ्लो होता है। कुछ इस प्रकार से हमारी ब्लड में जो ब्लड वेजल्स होती है उसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो फ्लो अप होता है। जितनी हमारी ब्लड वेजल्स ओपन रहेगी उतना हमारे ब्लड का जो प्रेशर होगा कम होगा। जितनी हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर से जो रहेगी थिकनेस बढ़ेगी, मतलब कि जो उनका जो थिकनेस होगी वो कम होगी, उतना हमारा ब्लड का प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। ओके, अब हम समझेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर मेजर द प्रेशर इन योर ब्लड वेजल्स व्हेन योर हार्ट बीट्स। जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है तब जो प्रेशर क्रिएट होता है, तब जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग, जब हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग करते हैं द सिस्टोलिक प्रेशर इज द टिपिकली द फर्स्ट नंबर रिकॉर्डेड। जो फर्स्ट नंबर पे रिकॉर्डेड होता है, मतलब हम 120/80 ऐसा हमारा ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है 120 उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एग्जांपल विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80, जैसे कि 120/80 आया तो जो 120 80 के ऊपर रहेगा उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ओके, और किसके द्वारा ये मेजरमेंट होता है? एमएम ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी। उसी प्रकार सिस्टोलिक एक होता है डायसिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक क्या होता है? डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर्स द प्रेजेंस इन योर ब्लड वेजल्स व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब हमारा हार्ट बीट करता है तब एक बार तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारा जो प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टोलिक होता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है डायस्टोलिक। ओके, तो इन अ ब्लड प्रेशर रीडिंग द डायस्टोलिक प्रेशर इज टिपिकली द सेकेंड नंबर रिकॉर्डेड फॉर एग्जाम्पल। मतलब जो सेकेंड नंबर हम हमारे ब्लड प्रेशर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे 120/80 आता है तो जो नीचे का 80 रहेगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। 120 और 80, सो द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80/80 इज मीन एमएम ऑफ एच। ये भी लास्ट में मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कंसिडर करते हैं। ओके, अब हमारा जो जैसे ये हमारी ब्लड वेजल से इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका जो डायमीटर है, इंटीरियर डायमीटर जो अंदर से इसकी थिकनेस है वो अगर नॉर्मल है, इफ और ब्लड वेजल्स डायमीटर इज नॉर्मल, तो जो ब्लड होगा वो फ्लो रेगुलरली हेल्थी तरीके से करेगा, मतलब कोई प्रेशर बढ़ेगा नहीं ब्लड का। बट अगर पेशेंट की जो आर्टरीज है, जो उसकी कैपिलरीज है, उसकी ब्लड वेजल्स है, उसके अंदर का जो डायमीटर वो नैरो हो जाता है, मतलब कि पास हो जाता है, मतलब एक हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो
स्पेस जो है अंदर की वो बिल्कुल कम हो जाती है उसके अंदर, किसी कारण यहाँ पे कोई भी कारण हो सकता है। इसको कम होने के लिए बहुत सारी डिसीज होती है, वो हम आगे डिस्कस करें। किसी कारण भी अगर नैरो डायमीटर हो जाता है तो जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें हमारा ब्लड जो नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ब्लड अपनी पूरी जगह लेते हुए फ्लो करेगा तो वो उसके हिसाब से लगेगा। बट ब्लड को यहाँ पर जो जगह है हमारी आर्टरी में, हमारी कैपिलरीज में, वो उसे कम मिल रही है, तो इस कारण जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। और जो ब्लड का प्रेशर बढ़ता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन, और जब ब्लड का प्रेशर कम होता है उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोटेंशन। ओके, अब हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम काय से मेजर करते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड को हम मेजर काय से कर सकते हैं। तो मेनली जो ब्लड को मेजर्स करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है स्पेगोमेनोमीटर। स्पेगोमेनोमीटर करके बहुत तरह के अलग अलग टाइप से डिवाइसेस आते हैं जिससे हम हमारा जो ब्लड है उसको हम मेजर कर सकते हैं, हम हमारा बीपी ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला होता है सिंपल टाइप का होता है, एज अ कोलिब्रेट ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। इसके अंदर एक मर्क्यूरी होती है और कोलिब्रेट ग्लास ट्यूब होती है। ये हमारी जो ब्लड कैपिलरी आर्टरी होती है उसके ऊपर लगाकर ये रबर को फिर इससे हम एयर पंप करते हैं। देन यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसके ऊपर इस तरह स्कोप लगाकर कान में डालकर बीट को मेजर करते हैं। जहां पर बीट आती है वहां पर हम उसको जो होते हैं ब्लड की रीडिंग को लेते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा ब्लड स्पेगोमेनोमीटर। एक होता है एंड्रॉइड करके, हैज अ कैलिब्रेट डायल विद अ नीडल दैट पॉइंटर नंबर ऑन द फेस ऑफ द डायल। मतलब इसमें सिंपली हमें जो पेशेंट है उसकी आर्म्स पर इसको लगाना होता है, उसके बाद में एयर पंप करते तब यहाँ पर सिंपली हमें जो होती है रीडिंग मिल जाती है ब्लड प्रेशर की। एक और होता है जो होता है हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसमें कुछ नहीं, बस आर्म पर हमें प्लेसमेंट करनी है स्पेगोमेनोमीटर की और उसमें जो डिजिटली हमें जो स्क्रीन पे वो दिखाई देता है। अब लेते कैसे, अब लेने के लिए हमें जो हमारा कफ होता है उसको पेशेंट के कुछ इस प्रकार से, जहां पर उसकी ब्रेकियल पल्स और ब्रेकियल आर्टरी होती है वहां पर इसको प्लेस करना होता है। देन जो लोअर एजेस होता है कट 2-3 सेंटीमीटर अबव द एंट्रीब्यूटल फ्यूजा, जहां पर हमें कुछ इस प्रकार इसको प्लेस आउट करना रहता है। देन इसमें एयर हम पंप करते हैं और फिर हम रीडिंग यहां से इस टाइप से ब्लड प्रेशर की लेते हैं। ओके, अब ब्लड प्रेशर चार्ट हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर लो कब होता है, हाई कब होता है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर हमारा 90 से हमारी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम आती है, इट मींस 90/60 अगर इस टाइप से कुछ आता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो वो हम लो ब्लड प्रेशर में कंसिडर करेंगे। हम सब जानते हैं 120/80 अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है, इसका मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल है। बट अगर 140/90 आता है, इट मीन्स प्री हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की 3 स्टेज होती है। सबसे पहली 140/90 अगर आता है मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन को हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। बट ये कब कहते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तब हम इसको प्री हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं। अगर कभी कभी बढ़ता है कभी कभी नहीं बढ़ता है, उस कंडीशन बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर दूसरे फैक्टर्स के कारण भी बढ़ता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर कभी कभी बढ़ता है तो वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब हम उसे प्री हाइपरटेंशन या किसी डिसीज को कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर कंटिन्यूसली बढ़ता है, इस केस में हम कर सकते हैं, और जो हमारे कंसल्टेंट फैकल्टी हमें जो सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से हम इस चीज को डिस्कस करते हैं और लेते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 160/100 आता है, इट मीन्स ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारे हाइपरटेंशन की। उसी प्रकार 180+/120 प्लस आता है, इट मीन्स जो होती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ वो हाइपरटेंशन होती है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बीपी के लिए। मेल फीमेल में हॉर्मोन्स चेंजेस होना, या फिर मोनोपोज के बाद में फीमेल्स में जो होता है तब जो बीपी रहता है वो बढ़ता घटता रहता है। नेक्स्ट इज एज एस्ट्रोस्क्लेरोसिस एक डिसीज होती है जिसके कारण भी उसके कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रह सकता है। इमोशंस के कारण, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोराड्रेनालिन, इमोशंस के कारण भी ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है। एक्सरसाइज, अगर हम कोई सी एक्सरसाइज करते हैं ऐसी जिसमें हमारे हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना हो, इन दैट केस भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हॉर्मोन्स एग्जांपल एड्रेनलिन, नोराड्रेनालिन, थायराइड हार्मोन, इन सब हार्मोन्स के कारण भी ब्लड प्रेशर अफेक्टेड हो सकता है। ग्रेविटी, रेस एंड स्लीप, सोते टाइम भी जब हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है वो
घट सकता है। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। सेक्स हो गया, एज हो गई, इमोशंस हो गए, एक्सरसाइज हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, ग्रेविटी हो गई, रेस्ट हो गई, स्लीप हो गई, ये सारे जो है जिनके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्टेड हो सकता है, हो सकता है। सो ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक ब्लड प्रेशर के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड।